चलो, तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो लार्ज होता है, ओवल शेप होती है इसकी, ठीक है, थोड़ी शेप का लिख देना, ओवल शेप होती है, लार्ज होता है साइज में। और जो सारी सेल्स है इसकी ये कनेक्टेड होती हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होती हैं जिसकी थ्रू एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। बाकी सारी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं एक्सेप्ट सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल क्या होती है? बाकी सारी सेल हैप्लॉइड भी होती है और यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है, लेकिन सेंट्रल सेल क्या होती है? डिप्लॉइड होती है और बाई न्यूक्लिएट होती है, ठीक है। अब फर्स्ट एग सेल जो है आपने पढ़ा था कि एग सेल इज एम्ब्रेस्ड बाय टू सिनर्जिड्स इन लेटरल साइड, उसकी लेटरल साइड में दो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट जो होते हैं एग सेल के अंदर वो कहाँ पे अरेंज होते हैं? चेलेजल एंड पे, ठीक है। और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, मतलब वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। और एग सेल की जो वॉल है वो कॉमन होती है किसके साथ? सिनर्जिड की, ठीक है। सिनर्जिड और एग सेल की कॉमन वॉल होती है, ठीक है। अब आती है फंक्शन की बात। क्या फंक्शन होता है एग सेल का? तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो किस में हेल्प करती है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब एग सेल जो है वो फर्टिलाइज करती है मेल गैमेट्स के साथ और प्रोड्यूस करती है क्या? डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या होती है? फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। यहाँ तक जो था वो क्या था? गैमेटोफिटिक था, ठीक है, गैमेटोफाइट था। लेकिन जैसे ही एग सेल फर्टिलाइज करती है मेल गैमेट्स के साथ तो क्या बनता है? जाइगोट, और जाइगोट होती है फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्या है? कुछ एक एम्ब्रियो जो होते हैं उनके केस में क्या होती है? सिनर्जिड जो है वो अब्सेंट होते हैं, जैसे प्लम्बैगो टाइप है, ठीक है। आगे पढ़ोगे आप, उसके केस में क्या होते हैं? सिनर्जिड्स की फॉर्मेशन ही नहीं होती, ठीक है। तो उस केस में एग जो है वो रोल प्ले करते हैं सिनर्जिड का बाय डेवलपिंग प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन एट माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन डेवलप कर लेते हैं और वो फंक्शन करते हैं या फिर रोल प्ले करते हैं एज ए सिनर्जिड। नेक्स्ट है सिनर्जिड। सिनर्जिड क्या होती है? इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो कि क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है किसके? एग के, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका फंक्शन क्या होते हैं? फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं सिनर्जिड्स के अंदर जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। माइक्रोफाइलर एंड पे प्रेजेंट होती हैं ये, और ये बने होते हैं माइक्रोफाइब्रिल से। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ एक बार। ये है सिनर्जिड, एक सिंगल सिनर्जिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं एक टाइप की जो कि माइक्रोफाइब्रिल से बनी होती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। अब इसके अंदर सिनर्जिड के अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चैलेंजियल एंड पे न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और जो सेल ऑर्गेनल जैसे प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पढ़ा है कि सिनर्जिड जो है वो कितने प्रेजेंट होते हैं? टू सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है? एक जो सिनर्जिड है वो डिजेनरेट हो जाता है बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। जिस टाइम पे पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, ठीक है, ओवल के अंदर, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उस पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले डिजेनरेट हो जाता है एक कौन? सिनर्जिड, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये पाथ प्रोवाइड कर देती है किसको? पोलन ट्यूब की एंट्री को, ठीक है। और सेकंड जो सिनर्जिड है वो किसी किसी केसेस में क्या हो जाता है? डिजेनरेट भी हो जाता है और किसी में परसिस्ट भी रहता है आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब आती है, एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, उसके बाद पोलन ट्यूब से डिस्चार्ज होता है मेल गैमेट्स का, और उसके बाद जो है वो सेकंड सिनर्जिड जो है डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये जो है सिनर्जिड कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर किसमें हेल्प करते हैं? पोलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करते हैं टुवार्ड्स द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने अभी पढ़ा था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर एंड पे, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस।
ठीक है, क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। और इसका क्या फंक्शन होता है, ये अब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट को, ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट करती है एम्ब्रियो सैक के पास, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक जो है उसके पास ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। शॉक अब्जॉर्बर होती हैं। अब है थर्ड इज सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल जो है लार्जर सेल होती है, ठीक है, आपने पढ़ा है। यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्लस में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो पोलर न्यूक्लियाई जो है वो फ्री भी रह सकती हैं या फिर फ्यूज हो सकती हैं, और फ्यूज होके वो बनाते हैं डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई जो है आपको पता है, जब पोलन ट्यूब जब एंटर करती है तो उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। उन 2 मेल गैमेट्स में से क्या होता है, एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है एग के साथ और क्या बनाता है, जाइगोट, ठीक है। एक जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, और सेकंड मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, टू मतलब कि सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या फिर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। ये जो एंडोस्पर्म है ये कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है, ठीक है। ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनाएगा क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड थी, और जो एग सॉरी जो मेल गैमेट जो फ्यूज करता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इनके फ्यूजन से बनता है क्या, एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिप्लोइड, ठीक है। और इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है यहाँ तक। इस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा है कि इसके अंदर क्या हो रहे हैं, 2 बार फ्यूजन हो रहा है। मेनली हम देखते हैं कि सिर्फ एक बार फ्यूजन होता है कि एग के साथ फ्यूज करता है मेल गैमेट और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद भी मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट जो है वो फिर पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो इस टाइप का जो फ्यूजन है, मतलब जिसके अंदर 2 बार फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये सिर्फ मेनली जो है ये एंजियोस्पर्म का फीचर होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब है फंक्शन क्या होता है सेंट्रल सेल का। फंक्शन में क्या आएगा, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है, ठीक है। और एंडोस्पर्म जो है उस वो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेल है एंटीपोडल। एंटीपोडल कहाँ प्रेजेंट होती है, चिलेजल एंड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। 3 एंटीपोडल्स होती हैं और क्या होती है, हैप्लोइड होती है, ठीक है। रिच इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, प्लास्टिड एंड डिक्टोसोम प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीपोडल का फंक्शन क्या होता है, एंटीपोडल भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में जो है इसके अंदर ऑस्ट्रेरिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे आर्जियोमोन के अंदर। और एंटीपोडल जो है वो कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, जो कि प्रमोट करते हैं और कंट्रोल करते हैं एंडोस्पर्म की ग्रोथ को, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब आपने जितना पढ़ा है ये पूरा स्ट्रक्चर यही था, ये जो कि आप पहले पढ़ चुके थे कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है। माइक्रोपाइलर एंड पे जो है वो एग अपरेटस प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है, एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड है। सिनर्जिड के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर एंड पे, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं चेलेजल एंड पे। एक सेंट्रल सेल होती है और उसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, ठीक है, कैसी होती है ये, इनका फंक्शन भी पढ़ लिया। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब इसका एक और रह गया, ये जो पोलीगोनम जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है। पोलीगोनम टाइप जो है नॉर्मल टाइप जो है और मोस्ट कॉमन टाइप होता है पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल, ठीक है। उसके बाद है मोनोस्पोरिक ओएंथोरा टाइप। अब मैंने बताया था कि मोनोस्पोरिक के केस में सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होगा, ठीक है, और वो एक जो है वो माइक्रोपाइलर वाला भी हो सकता है या फिर चेलेजल वाला भी हो सकता है, ठीक है।
पीछे हमने पढ़ा था पॉलीगोनम के केस में कौन-सा था? चैलेंजियल एंड पे जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है। लेकिन ओइनथोरा के केस में क्या होता है? माइक्रोपाइलर मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होगा, ठीक है? और वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक, ठीक है? वही केस जो हम पीछे बढ़ के आए हैं, उसके अंदर क्या होगा? 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे या फिर आप कर सकते हो कि माइटोसिस 1 होगी, माइटोसिस 1 से हमें 2 न्यूक्लियई मिलेंगे, उसके बाद माइटोसिस 2 होंगे, उससे हमें कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, ठीक है? डिफरेंस क्या है? एक तो इसके अंदर माइक्रोपाइलर वाला जो मेगास्पोर है, वो पार्टिसिपेट करता है एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है? सेकंड डिफरेंस क्या है? उसके अंदर हमने माइटोसिस 1 भी पढ़ी थी, माइटोसिस 2 भी पढ़ी थी और माइटोसिस 3 भी पढ़ी थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 माइटोसिस होती है, 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे, ठीक है? तो वहाँ पे हमें 8 न्यूक्लियई मिले थे, 4 माइक्रोपाइलर एंड पे और 4 चैलेंजियल एंड पे, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस 3 अब्सेंट है, तो इसलिए हमें कितने मिलेंगे? 4 न्यूक्लियई मिलेंगे, ठीक है? 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियई। अब इन 4 में से क्या होंगे? 3 जो है वो क्या बनाएँगे? एग अपैरेटस बना देंगे, ठीक है? एक एग सेल और 2 सिनर्जिड, ठीक है? और 4th वाली जो न्यूक्लियई है वो क्या बनाएँगी? पोलर न्यूक्लियई बनाएगी। मतलब इस केस में सेंट्रल सेल के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पोलर न्यूक्लियई प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? सिंगल पोलर न्यूक्लियई प्रेज़ेंट होती है सेंट्रल सेल के पास। और इस केस में एंटीपोडल सेल्स जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, नेक्स्ट है, एक और कर लेते हैं बाइस्पोरिक टाइप, ठीक है? छोटा-सा है ये। बाइस्पोरिक टाइप जो है, इसके अंदर क्या होता है? नाम से पता चला बाई मतलब 2, स्पोरिक मतलब स्पोर। मतलब इसके अंदर 2 मेगास्पोर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में, ठीक है? अब ये भी वे जो 2 हैं, मतलब कि जो डायट सेल है, वो हो सकती है कि चैलेंजियल वाली हो या फिर माइक्रोपाइलर एंड वाली हो, ठीक है? तो उसके बेसिस पे ये भी 2 टाइप्स की हैं। जैसे हमने मोनोस्पोरिक के अंदर पढ़ा था, वैसे ही बाइस्पोरिक भी है जो है वो 2 टाइप्स का होता है। बाइस्पोरिक एलियम टाइप एंड बाइस्पोरिक एंडीमियन टाइप, ठीक है? एलियम टाइप के अंदर क्या होता है? अ, एलियम टाइप के अंदर, हाँ जी? हाँ, चैलेंजियल एंड पे जो डायड सेल है, वो पार्टिसिपेट करती हैं एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में, ठीक है? और बाइस्पोरिक के अंदर क्या होता है? एंडीमियन टाइप जो है बाइस्पोरिक के अंदर, उसके अंदर माइक्रोपाइलर जो डायड सेल है, वो पार्टिसिपेट करती हैं एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है? अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। एलियम टाइप, ठीक है? एलियम में कौन सा होगा? डेवलपमेंट कैसे होगी देखते हैं। एलियम के अंदर कौन सी है? चैलेंजियल वाला, ठीक है? ये डायर सेल है, इसमें से चैलेंजियल एंड पे जो डायर सेल है, ये क्या होगी? फंक्शनल होगी। माइक्रोपाइलर वाली दिखा दी इसने डीजेनरेट, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगी, ठीक है? 2 बनी, 2 से फिर 4 और 4 से 8, ठीक है? 8 न्यूक्लिएट होती है ये, ठीक है? 4 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं और 4 चैलेंजियल एंड पे है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक?